भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके के झुल्लास एरिया से बहुत सारी हथियार और विस्फोटक पदार्थ पकड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइबर हमले के बाद डेटा सेंटर की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल्दी से स्टेट डेटा सेंटर की स्कैनिंग पूरी करने का निर्देश दिया। ईडी ने पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड केस में 9 राज्यों के 44 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां कंपनी ने 88 मिलियन से RS ऑन्टिलाइजर 100 करोड़ अवैध रूप से इकट्ठा किए। इजराइल ने लेबनान में बमबारी बढ़ाई है, जिसमें हजारों लोग युद्ध से भाग रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू आज से भारत की 5 दिन की राज्य यात्रा शुरू करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि हम आपकी सपोर्ट के बिना भी जीतेंगे, जबकि उन्होंने इजरायल के लिए हाथियार रोकने की मांग की। सचिन तेंदुलकर ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग के मालिकाना समूह में शामिल होकर अमेरिका में क्रिकेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के साथ फेल्ड असैसिनेशन साइट पर वापस आकर इसे पवित्र जगह कहा और इससे डिवाइन इंटरवेंशन से अपनी जान बचाने का बयान दिया। मुंबई के चेंबूर में एक दुकान रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगने से एक 7 साल की बच्ची सहित 5 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार कार्रवाई करने में देरी कर रही है। गवर्नर पिछले हफ्ते 10 में से 9 शीर्ष कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन 4.74 लाख करोड़ रुपए घट गया, जिसमें रिलायंस और HDFC बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। दिल्ली के एक आदमी सुशील कौशिक रामलीला के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मारा गया। गांव वालों ने उत्तर प्रदेश के बहरिच में महसी क्षेत्र में हंगामा फैलाने वाले 6 सदस्यीय भेड़िया झुंड का अंत करते हुए आखिरी भेड़िए को मार डाला। उत्तराखंड के चमोली जिला में चौखंबा 3 पीक पर फंस गई 2 विदेशी महिलाओं को 3 दिन बाद बचा लिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता मनदीप सिंह ब्रार को शिरोमणि अकाली दल के नेता द्वारा गोली मारने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। REI एक्सपो 2024 में बायोगैस सेक्टर के लिए RIO होंडा 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है, जैसे IBA के एक शख्स ने कहा। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर के पहले 3 दिनों में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण 17,142 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। महाराष्ट्र के लातूर में एक सरकारी कॉलेज के लगभग 50 लड़कियों की छात्राएं आधी रात खाने के बाद संदिग्ध खाना जहरीले होने के कारण अस्पताल में भर्ती हुईं। जूनियर डॉक्टरों ने RG कर मेडिकल कॉलेज की मृत महिला ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय और कार्यस्थल की सुरक्षा की मांग करते हुए धर्मतला इलाके में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी। अमूल के MD जयन मेहता ने कहा कि US में हाल ही में सफल हुआ दूध लॉन्च के बाद अब वो यूरोपियन मार्केट में एंट्री के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के थाने पुलिस ने विवादास्पद साधु यति नरसिंहानंद के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए एक और FIR दर्ज की है। कार निर्माता त्योहारों के इस समय में बिक्री के सुधार की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उपभोक्ता का मनोबल बढ़ सके। क्रिस गेल ने MS धोनी को भारत का सबसे सफल कप्तान बताया, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी अच्छी कप्तानी की है। एस जयशंकर ने एक इवेंट में पूछा गया सवाल, किम जोंग उन या जॉर्ज सोरोस के साथ डिनर करना चाहेंगे, का मजेदार जवाब देकर चर्चा में आ गए। अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद में घरेलू रसोई गैस में हरित हाइड्रोजन मिलाना शुरू किया है ताकि उत्सर्जन कम किया जा सके और नेट जीरो लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। पंजाब के फाजिल्का जिले में AAP नेता पर गोली चली। सत्तारूढ़ पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता पर आरोप लगाया। उद्योग नीतिगत निरंतरता से खुश है क्योंकि CII बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जुलाई सितंबर तिमाही में 68.2 के 2 तिमाही उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भोपाल के पास एक फैक्ट्री से 800 करोड़ रुपए के ड्रग्स और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। राहुल गांधी ने BJP पर गोवा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि लोग इस विभाजनकारी एजेंडा को समझ गए हैं। सोनम वांगचुक ने जंतर मंत्र पर 6वीं अनुसूची की मांग के लिए उपवास करने की अनुमति न मिलने पर निराशा जताई और वैकल्पिक स्थान की तलाश शुरू की। जम्मू और कश्मीर के वोटिंग काउंटिंग सेंटर्स पर 3 तलक की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है ताकि 90 सदस्य असेंबली के लिए पहली बार चुनी गई सरकार बन सके। एम जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र UN एक ये पुरानी कंपनी की तरह है जो बदले हुए वैश्विक परिदृश्य के साथ समय के साथ नहीं बदल रही है। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कमरा के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सर्विस क्वालिटी पर X पर बहस शुरू हुई।
भोपाल की एक फैक्ट्री से एनसीबी और गुजरात एटीएस ने इंक और 814 करोड़ के मेफेड्रोन ड्रग्स कब्जा किए हैं। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण जहाज मस्कट ओमान पहुंचे, जो भारत और ओमान के रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं। भारत ने दुबई में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में। ईएम जयशंकर ने माले के राष्ट्रपति मुइज्जू से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। आईएएफ के चेन्नई एयर शो में कम से कम 5 नजरबंद मारे और लगभग 100 लोग डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल गए।